नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू वैद्यनम में। तो इस एपिसोड में हम वोटर टर्न आउट रिपोर्ट और विजिट शीट लेकर आए हैं। तो जैसा कि हमारे बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में इस बार चुनाव होना है 4 पदों के लिए मशीन से और बाकी 2 पदों के लिए बैलेट से। तो इसी क्रम में आज हम भरना सीखेंगे वोटर टर्न आउट रिपोर्ट अर्थात VTR, जिसको हम लोग PS05 भी कहते हैं, और उसके साथ एक और प्रपत्र भरना सीखेंगे जिसका नाम होगा विजिट शीट। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा प्रपत्र है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। यहाँ हमारा वोटर टर्न आउट रिपोर्ट लिखा हुआ है, ऊपर आएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, मतदान की तिथि। तो यहाँ हमने 3/11/2021 नमूने के तौर पे डाला हुआ है। आप जो भी डेट होगा आपका चुनाव का वो आप डाल सकते हैं। यहाँ उसके बाद प्रखंड का नाम, जिस प्रखंड में हम चुनाव कराने पहुँचे हैं, करा रहे हैं, उस प्रखंड का नाम यहाँ हम लोग भरेंगे। जैसे हमने उचका गाँव लिखा हुआ है। फिर पंचायत का नाम, जिस पंचायत में हम चुनाव करा रहे हैं उस पंचायत का नाम, हमने लूसी लिखा है, आप अपने पंचायत का नाम लिखेंगे। नीचे है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो मतदान केंद्र की संख्या जैसे 250 हमने लिया है, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरना, यह हमारा मतदान केंद्र का नाम हो गया। उसके बाद दाहिने साइड में देखेंगे, यहाँ जिला का नाम लिखना है। तो जिला का नाम जैसे हमने लिखा है यहाँ गोपालगंज। उसके बाद अनुमंडल का नाम, मतलब आपका ये बूथ जो है किस अनुमंडल में आता है, हथुआ अनुमंडल में या गोपालगंज अनुमंडल में, या आपका जो भी अनुमंडल होगा। तो जैसे हमारा ये जो बूथ है अरना, ये हथुआ अनुमंडल में आता है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ अनुमंडल का नाम हथुआ। फिर उसके नीचे यहाँ वार्ड संख्या। तो वार्ड संख्या हमारा हम यहाँ दिए हैं 13 नंबर। आप जिस वार्ड में आप पोल करा रहे होंगे उस वार्ड का नंबर यहाँ आप भरेंगे। इसके बाद आते हैं नीचे कुल मतदाता विवरणी, अर्थात उस मतदान केंद्र पर टोटल कितने मतदाता हैं, यानी वोटर लिस्ट में कितने मतदाताओं का नाम अंकित है। तो जैसे हमने एक नमूने के तौर पर लिया है, पुरुष मतदाताओं की संख्या 250 और महिला मतदाताओं की संख्या 250, अन्य 0 है, और कुल मतदाता हो गए, यानी महिला पुरुष सब मिला के कुल मतदाता हमारे हो गए 500। यानी इस मतदान केंद्र पर कुल 500 मतदाता है जिनको वोट डालना है। अब ये देखना है कि उसमें से कितने लोगों ने वोट डाला। तो इसके लिए हम इसके नीचे आते हैं, और सबसे पहले यहाँ मत डाले गए मतदाता की विवरणी। अब यहाँ जितने लोगों ने मतदान किया है उनका विवरणी भरना है, उनकी संख्या भरनी है। तो 1 नंबर में पुरुष, जैसे पहले हमारा यहाँ ऊपर था कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 250 है, तो इसमें से कितने लोगों ने मत डाला। तो जैसे हमने यहाँ पर 160, जैसे 250 में से 160 पुरुष ने अगर मत डाला है तो हमने 160 उसका संख्या डाल दिया। फिर कितनी महिलाओं ने अपना वोट दिया है, तो मान लीजिए 250 टोटल वोट है, इसमें से 140 महिलाओं ने वोट डाला है। अन्य है, उसके बाद अन्य जो है तो अन्य में हमारा 0 हो गया। उसके बाद कुल मतदाता, यानी कुल कितना वोट पड़ा, तो यानी ये हमारा पुरुष और ये महिला, दोनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ के जो हमारा आया है यहाँ पर आंसर 300, यानी कुल इस बूथ पर टोटल 300 मत पड़े हैं। उसके बाद यहाँ अगला कॉलम है प्रतिशत का, यानी कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो मतदान का प्रतिशत निकालने के लिए हमने एक सॉल्यूशन दिया है उनके लिए जिनको प्रतिशत निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप आसानी से इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे हमारा कुल मतदाता है 500 और वोट पड़ा है 300, तो इसके लिए हमने एक नीचे आपको सूत्र हम यहाँ लिखे हैं, चूँकि आपको यहाँ लिखना नहीं है प्रपत्र पर, हम समझने के लिए लिख दिए हैं। डाले गए मत, कुल मत कितना पड़ा है बूथ पर, फाइनली वो संख्या, उसमें 100 से गुणा कर देना है और फिर कुल मत से भाग कर देना है। जैसा कि ऊपर आपने देखा होगा कि कुल हमारा डाला गया मत 300 है, यानी 300 वोटरों ने वोट किया है।
तो उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, और वोटर लिस्ट में टोटल मतदाता हमारे हैं 500, तो 300 में यानी डाले गए मत में 100 से गुणा कर दिए और 500 से भाग कर दिए हैं, तो हमारा मत का प्रतिशत आ गया है 60%। ये सिंपल, आप मोबाइल आपके पास या तो एंड्रॉयड मोबाइल है तो भी, और कीपैड वाला मोबाइल है तो भी, किसी से भी आप एकदम आसानी से इस तरह से अपना निकाल सकते हैं प्रतिशत। तो यहाँ हम प्रतिशत हो गया, 60% मतदान हुआ, हमने डाल दिया यहाँ पर। अगला कॉलम है निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के माध्यम से डाले गए मतदाता की संख्या, मतलब वोटर आईडी कार्ड से कितने लोगों ने मत डाला है। तो टोटल वोट हमारा हुआ है 300, तो 300 में मान लीजिए कि 250 हमारा वोटर आईडी कार्ड से मत पड़ा है, तो हमने 250 डाल दिया। और बाकी अन्य दस्तावेजों से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, अन्य 14 और दस्तावेज हैं, उसमें से किसी एक दस्तावेज से अगर कोई डाला है वोट, तो हमने उसका यहाँ पर संख्या डालना है। जैसे वैकल्पिक पहचान की सहायता से डाले गए मतदाता की संख्या, तो यहाँ हमने 50, तो अब ये दोनों 250 और 50 मिलकर हमारा टोटल 300 होना चाहिए। अंत में है मत डालने से इनकार किए मतदाता की संख्या, जिन्होंने मत डालने से इनकार कर दिया। तो अगर हमारा नील, अगर एक भी नहीं है ऐसा कोई, तो हम लोग नील कर देंगे, और यदि कोई होगा जो मत डालने से इनकार किया होगा तो उनकी संख्या डाल देना है, कितने मतदाता हैं जिन्होंने इनकार किया, अगर नहीं है तो नील कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, नीचे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ अपना पद नाम लिखेंगे, यहाँ अपना पता लिखेंगे। याद रहे पद नाम जो अपना लिखना है, अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक लिखना है। यहाँ पर अपना पता यानी अपने, अगर स्कूल के टीचर हैं आप तो स्कूल का अपना एड्रेस देना है, और यदि कहीं और किसी और ऑफिस में है तो उसका एड्रेस देना है, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और इस तरह से पूरा होता है हमारा वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। तो आइए इसके साथ ही हम दूसरे प्रपत्र पर चलते हैं। तो आज का दूसरा प्रपत्र है हमारा विजिट शीट। दूसरा प्रपत्र है विजिट शीट, तो इसको भरना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं हम विजिट शीट भरना। तो सबसे पहले, क्योंकि विजिट शीट में बहुत कुछ नहीं करना होता है, एकदम इजी होता है, केवल इसमें हेडर भरना होता है आपको। तो मतदान की तिथि है, यहाँ मतदान की तिथि डाल देंगे। उसके बाद प्रखंड का नाम, तो यहाँ प्रखंड का नाम डाल देंगे जिस प्रखंड में हम चुनाव करा रहे हैं। पंचायत का नाम, जिस पंचायत में हम चुनाव करा रहे हैं उस पंचायत का नाम। नीचे मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, तो जैसे मतदान केंद्र की संख्या हमने 225 और मतदान केंद्र का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरना। ऊपर दाहिने साइड में देखेंगे यहाँ जिला का नाम लिखना है, तो जिला का नाम जैसे गोपालगंज। अनुमंडल का नाम, मतलब आपका ये जो बूथ है जिस पर आप पोल करा रहे हैं वो किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है, तो हमने यहाँ हथुआ डाला हुआ है, आपका जो होगा डालेंगे। उसके नीचे है वार्ड संख्या, तो जैसे हम वार्ड संख्या 13 में वोट करा रहे हैं तो वार्ड संख्या का नाम डाल दिए। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ लिखो मतदान के समय मतदान केंद्र पर संपर्क करने वाले पदाधिकारी का विवरण। तो विजिट शीट में का अर्थ होता है कि आपके बूथ पर कोई भी पदाधिकारी विजिट करने आते हैं, तो ये आपको सिर्फ ये प्रपत्र, ये ऊपर वाला हेडर भर देंगे और जो भी आएगा उसके सामने ये प्रपत्र आपको बढ़ा देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी लिखना पड़ना है ये वहीं हमारे आगंतुक पदाधिकारी लिखेंगे इसके नीचे। तो हेडर आपने भर लिया है, आगे बढ़ा दिया उनके पास। तो अगर मान लीजिए पहला कोई पदाधिकारी आए तो यहाँ क्रम संख्या डाल दिया। फिर यहाँ दूसरा कॉलम में पदाधिकारी के नाम, यानी जो आता है पदाधिकारी हमारे बूथ पे वो अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ वो अपना पदाधिकारी अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में है आगमन का समय, कितने बजे वो आए हैं। तो मान लीजिए 11:30 AM में आए हैं तो यहाँ 11:30 लिख देंगे। फिर प्रस्थान का समय, तो प्रस्थान 11:30 में आए हैं और यहाँ 11:10, चूँकि हमने कुछ गलत लिख दिया है, 11:30 में आए हैं तो इनको 11:40 में कम से कम जाना चाहिए। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, आप अपना टाइम सही भरेंगे इसमें। तो 11:30 में आए हैं, 11:40 में गए हैं, तो 11:40 AM यहाँ भर दिए हम। उसके अंत कॉलम में वे अपना मंतव्य लिखेंगे। जैसे अगर आपके बूथ को अगर फेयर पाते हैं तो फेयर लिखेंगे, अच्छा पाते हैं तो अच्छा लिखेंगे, बुरा पाते हैं तो कोई बुरा मंतव्य लिखेंगे। तो यहाँ उनका मंतव्य, दूसरा पदाधिकारी आता है तो वो यहाँ अपना नाम लिखेगा, उसके आगे बढ़ा देंगे।
यहाँ अपना आगमन का समय, यहाँ प्रस्थान का समय और यहाँ वो अपना मंतव्य लिखेंगे। इसी तरह से जो जो पदाधिकारी आएंगे हम उनको आगे बढ़ा देंगे। और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, बस अंत में यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और ये हमारा पूरा हुआ विजिट शीट। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।